हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे कंसीव करना है तो एक चाय कॉफी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आज मैं अपनी वीडियो में ना आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे प्रेगनेंसी के कंसीव होने के कौन से सिम्टम मुझे दिखे पीरियड मिस होने से पहले। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना तो इतना ज्यादा पता नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम पे ये था मैरिज हुई और 4 से 5 महीने के बाद कंसीव हो गया। तो उस टाइम पे इतना मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि हाँ प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता लगेगा। बस ऐसा हुआ ना कि पीरियड मिस हुए और सब यही कह रहे थे कि हाँ गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। और उसके बाद मैंने जब चेक किया तो हाँ गुड न्यूज ही थी, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले मेरे ब्रदर की शादी थी। मैं वहां गई थी, वहां पे डांस पार्टी वार्टी में कुछ पता नहीं लगा कि हाँ पीरियड्स आने वाले हैं या नहीं आएंगे, ये सब कुछ सोचा ही नहीं था। एकदम से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। लेकिन सेकंड बेटे के टाइम पर मुझे ये था कि मेरा बेटा 5 साल का हो रहा है और मुझे कंसीव करना है। तो इस टाइम पे हमने ट्राई किया, क्योंकि देखिए जब प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते तो आप सेफ्टी से रिलेशन बनाते हो, लेकिन जब प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हो तो आप कोई भी सेफ्टी यूज नहीं करते, है ना। तो जब सेकंड बेटे के चांसेस पे, मतलब सेकंड बेटे के टाइम पर जब हमें चांस लिया कि इस बार हमें प्रेगनेंसी को करना ही है, क्योंकि बेटा 5 साल का होने वाला है, तो मैं सोच रही थी जब बेटा मेरा 4.5 साल का हो तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, यानी कि जब तक मेरा बेबी हो मेरा बेटा बड़ा वाला 5 साल का हो जाए। तो प्लानिंग मैंने इस तरीके से बनाई थी। बट जब मैंने ये सोचा था कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी को कंसीव करना है, तो मई और जून का टाइम चल रहा था। और उस टाइम पर यह था कि हम 2 महीने से ट्राई कर रहे थे और मुझे जुलाई में आके कंसीव हो गया था। अब जब मुझे कंसीव हुआ तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे गर्मी थी और मुझे ना एकदम से गर्मी मुझे लगती है, बट जैसे कई बार ऐसा होता है कि ना हम बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तो गर्मी मुझे इतनी नहीं लगती। लेकिन जब प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली थी ना मुझे, यानी कि पीरियड मेरे आने वाले थे और मुझे ये था कि इस बार पीरियड्स आएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि कंसीव हो जाए ताकि मेरा बेटा जब 5 साल का हो तो उससे पहले बेबी आ जाए। तो मेरी प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी। तो जब ना एक तो जुलाई में तो आपको पता है कितनी भयंकर गर्मी होती है, और उस टाइम पर ये भी था मन में कि ये गर्मी के कारण मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, क्या रीजन है। तो सब घर में बोलते थे कि गर्मी तुझे कुछ ज्यादा लगने लगी है। मुझे पसीना बहुत आने लगा था। इवन पंखे में भी ना मुझे इतनी गर्मी लगती थी ना, बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। इतनी गर्मी, बाहर जाने का मेरा मन नहीं करता था, बाहर का कोई काम करने का मन नहीं करता था। जैसे मार्केट चलो या कोई सामान लेके आना हो, दूध लेके आना हो सुबह, मैं वो भी मेरा करने का मन नहीं करता था एकदम से ही। पीरियड अभी मिस होने में 10 दिन पड़े थे, बट मेरा ना सुबह उठते ही, जैसे उठती थी ना, पहले मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी कि फटाफट से उठो, बेटे को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाओ, लंच बनाओ। लेकिन जब अर्ली इन द मॉर्निंग में उठती थी ना तो ऐसा लगता था कि दोबारा से सो जाओ, और मैं वॉशरूम जाके ना अगेन आके एक बार बेड पे सो जाती थी, उसके बाद जाती थी। मतलब ऐसा लगता था ना कोई धक्का दे रहा है उसके बाद में काम कर रही हूँ। मतलब प्रेशराइज बहुत थी कि काम करना है, हिम्मत नहीं थी बॉडी में, बट फिर भी काम करना है, क्योंकि एक मदर को होता है ना कि मेरा बेटा यार भूखा जाएगा, टिफिन देना है, तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जो कि ससुराल में रह रही है उन सबको पता है। तो ये चीज रहती है। तो मुझे भी यही चीज थी कि हाँ मुझे बेटे को स्कूल भेजना है, उसने कुछ खाया नहीं, बॉडी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी। बट बड़े बेटे के टाइम पे ऐसा मेरे साथ नहीं था। बड़े बेटे टाइम पे कंसीव हो गया, मुझे पता नहीं लगा, क्या पता उस टाइम पे मैंने नोटिस नहीं किया। लेकिन सेकंड बेटे के टाइम पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ वेट कर रहे थे कि कब गुड न्यूज आए, क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा था और ये था कि कंसीव हो जाए तो सही है। एक सही टाइम पे अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा अगर लेट आप डिले करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें यही था कि प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो जाए, और सेकंड 2 महीने के बाद मुझे कंसीव हो गया था। और जब कंसीव हुआ तो सबसे पहला जो सिम्टम यही था कि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना तो बॉडी का टेम्परेचर पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, बॉडी आपको गर्म लगेगी। तो ये सिम्टम तो मेरे केस में सटीक था कि मुझे गर्मी बहुत भयंकर लगती थी उस टाइम पर। एक तो जुलाई का मौसम था, गर्मी थी, ऊपर से मुझे इतनी गर्मी लगती थी ना कि बिना एसी के मैं सो नहीं सकती थी। और जबकि मैं बिना एसी के रह लेती थी, काम कर लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे इतनी गर्मी लगती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। दूसरा सिम्टम कि मुझे जब अर्ली इन द मॉर्निंग में उठती थी तो काम करने का मन नहीं करता था, नींद बहुत आती थी। और नींद तो मुझे इतनी आती थी, जैसे घर का काम जब सुबह कर लेती थी ना, 11 बजे फ्री होती थी तो मैं 1 घंटे का नैप लेती थी। मैं फटाफट काम खत्म हुआ, फटाफट ही होता था, बेड कहाँ है, बेड पे जाकर सो गई। जबकि ये नहीं पता था कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी। ऐसा लगता था बॉडी में पता नहीं क्यों वीकनेस हो रही है, मुझे लगता था पता नहीं बीपी लो है, क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पाई थी। बट जब पीरियड मिस हुए ना और उसके बाद समझ आया कि सिम्टम क्यों हो रहे हैं, तो ये 2 सिम्टम तो मेरे केस में एकदम
110% सटीक था कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा नींद आना, और काम करती थी ना तो थकावट बहुत ज्यादा हो जाती थी और मुझे प्यास बहुत लगती थी। इतना पानी पीती थी ना मैं, बहुत ज्यादा। एक तो गर्मियों का मौसम था, बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है ना तो प्यास बहुत लगती है, तो मुझे प्यास बहुत लगती थी। इसके साथ बार बार यूरिन आने की जो प्रॉब्लम होती है ना स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में, वो बहुत ज्यादा थी कि मुझे यूरिन बहुत आता था। गर्मी में जबकि यूरिन कम आता, सर्दियों में जबकि ज्यादा आता है, बट मुझे गर्मी में भी बहुत यूरिन आता था। तो मैं इसको भी देखकर थोड़ा सा डाउट में रहती थी, मुझे बार बार यूरिन आ रहा है, कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं होगी, है तभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसा था ना कि 2 महीने हमने बिना सेफ्टी के रिलेशन में रहे, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो मुझे ये था कि कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। बट वो प्रेगनेंसी का ही सिम्टम था। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले अगर बार बार आपको यूरिन आता है, जैसे पीरियड्स अभी आने वाले हैं, आप वेट कर रहे हो कि गुड न्यूज आए, और आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एक निशानी होती है कि हाँ आप इस बार कंसीव कर सकते हो। ये भी एक लक्षण होता है बार बार यूरिन पास करने जाना। और सबसे बड़ा जो लक्षण है पेट में दर्द। ये पेट में दर्द की प्रॉब्लम है बहुत सारी केसेस में देखा है, क्योंकि आप सबको पता है जो गर्भाशय होता है ओवरी से जुड़ा होता है, और 2 ओवरी होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, है ना। तो अब किस ओवरी से एग रिलीज हुआ, कौन सी ओवरी से रिलीज हुआ, हमें तो नहीं पता ना। स्पर्म आके अंडे से मिलता है और क्या कंसीव होती है प्रेगनेंसी, है ना। अब ऐसा बोला जाता है साइंस के अकॉर्डिंग कि अगर मान लीजिए आपकी राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है और स्पर्म से आके मिलन हुआ है, तो आपको राइट साइड हल्का सा पेट के नाभि के नीचे पेन रहता है, क्योंकि जब पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि जो गर्भ में बच्चा के चिपकता है, गर्भ में जो दीवार होती है उससे चिपकता है, उस लेयर से। तो चिपकने से पहले उसको थोड़ा सा कुदेरता है, जब कुदेरेगा तो हल्का सा आपको पेन होगा, और जब वो उससे चिपक जाएगा तो आपके बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स का मुंह है, वो बंद हो जाएगा और आपको 9 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। और वही एक निशानी होती है कि पीरियड आपके मिस हो जाते हैं और गुड न्यूज आती है। तो आपको जब ऐसा हल्का सा पेन होता है पीरियड मिस होने से पहले, तो यानी कि 4-5 दिन पहले पेट के राइट साइड या लेफ्ट साइड नाभि के नीचे पेन हो रहा है, तो भी लक्षण होता है कि आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुके हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे पेन वेन नहीं हुआ, मैं आपसे बताऊं तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेन पून मुझे कहीं पर भी नहीं हुआ, सिर्फ ये था कि नींद बहुत आना, थकावट होना और भूख बहुत लगना। खाना खाने का मन मेरा, मतलब एक होता है ना कि हाँ खाना आप नॉर्मल खा रहे हो लेकिन एकदम से आपकी भूख बढ़ जाना, क्यों बढ़ रही है पता नहीं। गर्मी में जबकि ज्यादा खाया नहीं जाता, ज्यादातर प्यास लगती है, शेक पीने का मन करता है, जूस पीने का मन करता है, बट भूख बहुत ज्यादा लगती थी, भयंकर भूख की, चाय के साथ भी कुछ मिल जाए और लंच के बाद भी कुछ मिल जाए, तो ये चीज रहती थी। क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती थी। तो मैं इस चीज को समझ नहीं पाई कि क्रेविंग हो क्यों रही है, लेकिन जब पीरियड मिस हुआ ना उसके बाद क्रेविंग पता लगी कि एक्चुअल में रीजन क्या है। तो ये लक्षण भी है कि आपकी भूख की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन पीरियड मिस होने के बाद आपको स्मेल की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। जैसे मुझे ये था ना फर्स्ट बेटे के टाइम पे, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे स्मेल वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सेकंड बच्चे के टाइम पे जब मैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाली थी, अभी पीरियड मिस होने में टाइम पड़ा है, लेकिन मेरा मन ना, जैसे मैं पराठा बनाती थी, सब्जी में तड़का लगाती थी, उसकी स्मेल मुझे चढ़ती थी। मैं ये सोचती थी स्मेल तेल में आ रही है, तेल कौन सा लेकर आए हैं, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, मन में पानी पानी आना। तो ये चीजें ना मुझे फर्स्ट बच्चे के टाइम पे हुई नहीं, तो मुझे, मेरे लिए चीज नई थी। मैं सोच रही थी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी पीरियड भी मिस नहीं हुए थे और ये चीजें मुझे पहले ही नजर आ रही थी कि जी कच्चा क्यों हो रहा है। सुबह उठना तो मेरा ना ऐसा लगता था कि ब्रश करने पे जो उसका पेस्ट का जो कहते हैं ना टेस्ट है वो अंदर जा रहा है गले में, और मैं बहुत ज्यादा कुल्लियां करती थी पानी से, तो मुझे अजीब अजीब सा लगता था। तो ये चीजें जब होती थी ना तो मैं उसको समझ नहीं पाई, बट आफ्टर पीरियड मिस होने के बाद मुझे पता लगा रीजन ये है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो अगर पीरियड मिस होने से पहले ये सिम्टम नजर आता है कि मन कच्चा हो रहा है, तेल स्मेल की प्रॉब्लम है आपको, तो भी निशानी होती है। तो 110% निशानी है कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। तो पीरियड मिस होने से पहले अगर ये चीजें नजर आती हैं तो ये प्रेगनेंसी की निशानी है। आपको फिर पूरी सेफ्टी रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो बहुत सारी ऐसी कपल्स हैं जो कि काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई गलती होती है कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो वो इसलिए कि पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको ये चीजें नजर आती हैं तो आप सेफ्टी रखिए, कोई भी गर्म तहसील की चीजें ना खाओ, ट्रैवलिंग पे ना जाओ, ऊंचे पहाड़ों पे ना जाओ, हैवी एक्सरसाइज ना करो, हैवी कोई चीजें ना उठाओ, ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए और प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जाए, पीरियड आपके मिस हो जाए।
क्योंकि जब पीरियड मिस होते हैं ना तो उसका 1 वीक वेट करें और उसके बाद आप चेक करें। मेरे केस में भी ऐसा था, पीरियड मुझे देखिए, मुझे जिस डेट पे पीरियड आने थे आए नहीं, और मुझे यही था कि ये चीजें हो रही हैं तो क्या पता ये प्रेगनेंसी की निशानी हो। मैंने वेट किया और वेट करने के 4 से 5 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया और रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव थी। और जिस दिन मैंने ये टेस्ट किया ना, आप सोचोगे ये मैं मजाक कर रही हूँ बट सच बता रही हूँ, जिस दिन मैंने टेस्ट किया उस दिन मुझे इतनी वॉमिटिंग की हद से ज्यादा वॉमिटिंग, और उस दिन से मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हुई और पूरे 4 महीने तक वॉमिटिंग रही। पहली प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं था, बट सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई है कि मैं उसको आपको बता नहीं सकती। कोई भी खाना पीना मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाली लिक्विड फॉर्म पे रहती थी, जैसे लस्सी पी ली मैंने, जूस पी लिया, ऐसी चीजें से ज्यादा खाती थी। फ्रूट्स खाती थी, खाना तो मैं बिल्कुल खाती नहीं थी। इवन रोटी तो मैंने छोड़ ही दी थी, चावल ही खाती थी, वो भी स्पाइसी वाले, क्योंकि मुंह का टेस्ट उल्टी कर करके बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो ये मेरा जो सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही ज्यादा, ये 3-4 महीने तो मेरे बहुत ज्यादा बेकार थे, जो मैं बयान नहीं कर सकती। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना मेरी बॉडी में कुछ है ही नहीं, वेट बढ़ना चाहिए बट मेरा वेट लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वेट बहुत तेजी से बढ़ा था। सेकंड प्रेगनेंसी में वेट अपना जब मतलब थर्ड टाइमेस्टर में जब मैं मेरा वेट चेक किया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो मुझे खुद बोला वेट बहुत कम है, क्योंकि मुझे खाना पीना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग थी। जिस दिन ये रिपोर्ट मतलब जिस दिन मैंने किट में चेक किया ना, उसी दिन से वॉमिटिंग शुरू हो गई और टिल 4 महीने तक बहुत ज्यादा वॉमिटिंग थी। तो ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ये रियल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज्यादा ये 4 महीने बेकार थे। बट धीरे धीरे जब 5वां महीना 4था महीना स्टार्ट हुआ तो आराम से लाइफ जैसी नॉर्मल थी वैसी होगी, क्रेविंग बढ़ गई खाने पीने की। और बस प्रेगनेंसी के यही सिम्टम थे जो कि मेन होते हैं, कि आपको भूख ज्यादा लगना, स्मेल की प्रॉब्लम बढ़ना, ऐसा लगेगा बॉडी में थकावट है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, बार बार यूरिन आना। तो ये सारे सिम्टम मेरे साथ मैच थे जो कि मुझे पीरियड मिस होने से पहले नजर आए, और ये प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। तो मे बी अगर आपके केस में भी अगर ऐसा होता है ना कि पीरियड मिस होने से ये पहले दिखते हैं ये लक्षण, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम है। आपको अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी आराम से सेफली कंसीव हो जाए और आप अपना पूरा ध्यान रखें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।